हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट नंबर 7 के नियंत्रण एवं समन्वय अभ्यास प्रश्न के पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर थे वो पार्ट 1, 2, 3 और 5 में डिवाइड अलग अलग किए गए हैं। तो आप अगर इस पार्ट के लेसन को देखना चाहते हैं तो आप पार्ट नंबर की 1 वीडियो से स्टार्ट करें। ये पार्ट 5 पर आकर आज आपका पार्ट नंबर 7 के सारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। मतलब जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित मतलब रुधिर में बहता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया मतलब ऐसी क्या क्रिया होती है। तो आंसर होगा एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन्स भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों को छोटी धमनियों के आपस में पेशी सिकुड़ जाती है। ये रुधिर की दिशा में हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी से संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। यह सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। आपने देखा होगा ये एड्रेनलिन जो आपातकाल में हार्मोन्स होता है, जब भी कोई भी व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तो आपने अपने ऊपर ही आप सोच लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं या आपको किसी चीज़ का टेंशन होता है तो आपको घबराहट होने लगती है, आपके दिल की धड़कन तेज़ बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम घबराते हैं या हम किसी डिप्रेशन के शिकार होते हैं या तनाव में आते हैं तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए ऐसा होता है कि स्वयं हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन्स को बड़ी मात्रा में स्रावित होने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर उस परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके कारण हमारे दिल की हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी पेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। मतलब व्यक्ति जो डर रहा है वो डरे ना, और अगर डर भी रहा तो उस परिस्थिति का वो सामना कर सके। और पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम होती रहती है। जब व्यक्ति डरता है या डिप्रेशन में होता है तो पाचन तंत्र जो उसका रहता है और स्किन जो उसकी रहती है उसमें आपूर्ति होती है रुधिर की। इन अंगों की छोटी छोटी धमनियाँ आपस में पेशी को सिकुड़ जाती है। ये रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। फिर डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी से संकुचन से सांस, जब भी व्यक्ति घबराता है डिप्रेशन में होता है तो उसके हृदय की जो हार्ट की जो धड़कनें होती है वो स्पीड बढ़ जाती है और उससे क्या होता है पेशियों में संकुचन बढ़ने लगता है, जिससे सांस हमारी तेज चलने लगती है। और ये सारी क्रियाएं कब होती है? जंतु शरीर की स्थिति को निपटने के लिए। जिससे क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर उस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें तैयार करता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह की कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। या इसका क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन ये हो सकता है अथवा में कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है। यह हार्मोन्स मानव शरीर में क्या कार्य करता है। इस हार्मोन्स की उचित मात्रा में स्रावित होने ना होने पर क्या होता है। तो मधुमेह मतलब आप जानते होंगे शुगर की एक बीमारी होती है जिसे मधुमेह कहा जाता है। तो यहाँ पर इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो आंसर है कि मधुमेह के रोगी को इंसुलिन हार्मोन की कमी से पीड़ित रहते हैं। मतलब इनके अंदर जो इंसुलिन होता है उसकी कमी होती है, उससे वो पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण वो इंजेक्शन लेते हैं। तो मधुमेह के रोगी में जब अग्नाशय इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा स्रावित करने में असफल रहता है तो रक्त का ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे रोगियों के शरीर द्वारा ग्लूकोज को ठीक मात्रा में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम करने के लिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद एक आलसी आती है, एक नींद सी आती है। वो इसलिए होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इंसुलिन हमारे अग्नाशय से ऑटोमेटिक ही निकलता है। पर कुछ लोगों के शरीर में जब अग्नाशय ठीक तरीके से काम नहीं करता है और वहाँ से इंसुलिन की मात्रा नहीं निकलती है, तब क्या होता है, व्यक्ति को शुगर की बीमारी या हम उसे कह सकते हैं उसे मधुमेह रोग से वो पीड़ित हो जाता है, जिसकी
को ठीक करने के लिए रोगी को क्या दिया जाता है, रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और वो खाने से पहले ही दिया जाता है कि खाने के बाद जैसे ही व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो वो उसे कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि हमारे जो रोगी होते हैं उन्हें किसी तरीके की हानि नहीं होती है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस सब बारे में बता दिया है। आज हमारी पार्ट नंबर 7 जो 10वीं क्लास के विज्ञान का लेसन है उसकी आज सारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो चुके हैं। आज अगर आपको इससे वीडियो के और क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप पार्ट नंबर 1 से देखते देखते पार्ट नंबर 5 तक के लिए सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसी पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक की वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।